इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यहाँ ग्रंथ संयम प्रकाश विराजमान है। सूर्य सागर जी महाराज साहब की ये सुंदर रचना है और प्रकरण बड़े सुंदर चल रहे थे। भाई साहब आगे आ जाइए ना, अभिनंदन जी भाई साहब ऊपर आ जाइए। आप लोग ऊपर बैठो तो थोड़ा अच्छा लगता है। पीयूष जी, धर्मेंद्र जी, थोड़ा सा। यहाँ जो चर्चाएं चल रही है ये चर्चाएं क्रमबद्ध की पोषक चर्चाएं हैं, बड़े आनंददायक विषय है और नया प्रमेय भी मिलता है। विषय छोटे छोटे से हैं और बहुत सारी सीखने की बातें यहाँ बताई जा रही थी। हमने बहुत सारे प्रकरण ऐसे देखे जो प्रकरण हमारे लिए प्रयोजनभूत थे और अभी संयोग से जो प्रकरण चल रहा है ये प्रकरण हमारा यहाँ चल रहा है निमित्त ज्ञान का। निमित्त ज्ञान, निमित्त ज्ञान शब्द सुनते ही एक आनंद की अनुभूति जैसी होने लगती है। निमित्त ज्ञान, अच्छा निमित्त ज्ञान, हाँ बताओ कौन कौन से निमित्तों से क्या होता है। शायद ये बातें कुछ जानने को मिलेगी, ऐसा लोगों के चित्त में बहुत उत्साह रहता है। कल भी काफी चर्चाएं इन सब विषयों के बारे में की थी और यह भी कहा था हमें एक बात का जवाब दीजिए कि आखिर आप इन निमित्तों को जान के क्या करना चाहते हो। इन्हीं साहब शुभ अशुभ का पता लग जाता है। अच्छा होगा अपने साथ में तो पता लग जाएगा तो खुश हो जाएंगे अपन, बुरा होने वाला है तो खेत खिन्न हो जाएंगे। तो पहले से ही खेत खिन्न होके क्या करना चाहते हैं आप? जब जब बुरा होगा तभी हो लेना, पहले से होकर के क्या होगा। माने यदि बुरा होने वाला है तो जब होगा तब होगा, लेकिन उसके विचार से ये जीव वर्तमान से ही दुखी होना शुरू कर देता है। इसलिए रंच मात्र भी उपयोगी नहीं है। और आजकल के जितने ज्योतिषी लोग भी होते हैं ना, थोड़े जानकार भी हों, तो वे कभी भी आपको अभी आपकी अशुभ घटनाओं के बारे में नहीं बतलाएंगे। बड़ी घटनाओं के बारे में तो बताते ही नहीं है। और वो भी वो लोग बतलाते हैं जिनको कुछ समझ लो आप, जैसे किसी की मरने की घटना हो भाई साहब, तो कौन बतलाए मरने के बारे में। बस समय थोड़ा सा सावधान रहना इतना जरूर कहेंगे, संभल करके चलना, सावधान रहना इतना जरूर कहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आपका काल आ गया है। 6 महीने बाद में मरने वाला 6 दिन में मर जाए अपने मौत की खबर सुन करके। देवगति के जीवों के साथ में क्या स्थिति होती है? वे देवगति के जीव आखिर उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख किस बात का है? अंत के 6 महीने में मरने की खबर लग जाना। ये निमित्त ज्ञान सब खबर लगाने वाले हैं, इसलिए निमित्त ज्ञान कोई अच्छी चीज नहीं है।
पता लग जाता है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, औरों के बारे में जान के क्या करेंगे। कुछ निमित्त ज्ञानों की चर्चा। भद्रबाहु स्वामी अष्टांग निमित्त के ज्ञाता आचार्य रहे। सब बातों को देखा जाता है। अपना 2.5 द्वीप जनायतन में इतना लंबा समय लगा, तो मुझे तो बांझल जी ने पहले ही कह दिया था, सन 2008 में 2008 में ही कह दिया था कि ये जमीन जो है ना, ये थोड़ी सी नीचे है, तो समय लगेगा थोड़ा इसमें। उस समय तो अपने को ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे लगेगा, हम तो कर देंगे, जल्दी कर देंगे, अपने हाथ में तो है। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है, माने टाला नहीं जा सकता है, उसे जाना जा सकता है। और कितना समय हो गया अपन खुद देख रहे हैं, अब तो समय आ गया। आज तो जन्म कल्याण की बधाइयां वंदना शुरू हो गया ना, अब तो मुक्ति में अब क्या देर रे, अब तो फटाफट फटाफट, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे काम होने वाला है, अब ज्यादा दूर नहीं है। ये सब निमित्त ज्ञान, बहुत तरह की बातें। मैं तो आज प्रतिष्ठा ग्रंथ भी खोला था भाई साहब का लिखा हुआ, मंगल प्रतिष्ठा पीयूष, उसके 19 नंबर पेज पर कुछ शकुन, शुभ शकुन विचार, इस तरह का प्रकरण दिया है। मैंने प्रकरण देखे जाते हैं, निमित्तों को देखा जाता है, कैसे स्वप्न आ रहे हैं, कैसी बातें दिख रही है, बाहर किस तरह, ऐसी ऐसी बातें प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंदर लिखी है। आपने पंच कल्याण का मंडप बनाया, बाहर दरवाजे पर कौन सा वृक्ष है, पीछे क्या है, इधर झाड़ियां हैं क्या, मतलब बहुत बहुत बातें, और उनके शुभ अशुभ के बारे में विचार कि ये कैसा सफल होगा, इसके बाद में क्या होगा, ये समाज में कलह का कारण बनेगा, उन्नति का कारण बनेगा, प्रभावना का हेतु बनेगा। ये सब जानकार लोग उनके बारे में जान लेते हैं। जानने में ऐतराज नहीं है, लेकिन बदलने की कल्पना करना महामिथ्यात्व है। जानना ज्ञान का विषय है, बदलने के बारे में यदि सोचा जा रहा है तो समझ लीजिए आप, इसका अभी अनंत संसार बाकी है। अभी इसका कर्म के साथ में युद्ध नहीं हुआ है धर्मेंद्र जी। क्या युद्ध होगा, फिर कब जीतेगा, अभी तो ये पहले ही डर रहा है, लड़ने से पहले ही। अभी तो लड़ाई करने के पहले ही ये हार बैठा है कि नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। देखिए, कुछ निमित्त ज्ञान की चर्चा, चूंकि ये पहले मंगल प्रतिष्ठा पीयूष खोल लिया मैंने, मैं प्रकरण पढ़ करके सुनाता हूं। प्रतिष्ठा ग्रंथ का पेज नंबर 19 पर है। यदि जिन मंदिर बनवाना हो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराना हो, अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त, शुभ कार्य का मुहूर्त निकालना हो, तो निम्न शकुन शुभ माने गए हैं। आचार्यों ने लिखे, नीचे प्रमाण दिया है प्रतिष्ठा सारोद्धार का, नीचे श्लोक नंबर दिया है। जैसे इन प्रतिष्ठा पाठ के भी सब प्रमाण से बात की है। अर्थ पढ़ता हूं। अर्थात दिगंबर मुनि, देखना क्या क्या दिखे आपको, निमित्त बतला रहे हैं ये, किन किन को शुभ निमित्त माना गया है। दिगंबर मुनि माने साधु, बछड़े वाली गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, सौभाग्यवती स्त्री तथा छत्र, चंवर, ध्वजा, सिंहासन, दूध, दही इत्यादि का दिखना, देखना, वीणा का शब्द, कल स्वर निमित्त ज्ञान की चर्चा की थी। जैन शास्त्रों का पाठ, माने कहीं स्वाध्याय चल रहा है, इसलिए वास्तव में तो इससे ज्यादा मंगल कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप किसी भी आयोजन में प्रवचन रख दो। इससे ज्यादा क्या होगा भाई साहब, ललित जी भाई साहब, आपके लूणदा में भी प्रवचन करके आया ना क्या। आयोजन के अंदर सबसे पहले ही आपने यदि प्रवचन रख लिया तो जैन शास्त्रों का वाचन ही अपने आप में शुभ है, सब काम मंगल हो गए। हमारे किशनगढ़ में जितनी शादियां होती है, हर शादी के अंदर बहुत वर्षों से ही विधान और प्रवचन, ये दो चीज तो अनिवार्य है, कंपलसरी है ऐसा। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहां, जैन शास्त्रों का पाठ, अरहंतों को नमस्कार, माने ये सब मंगलाचरण जैसी बातें, इन शब्दों का सुनना शुभ है। इसी प्रकार स्वप्न में बैल दिख जाना, हाथी दिख जाना, सिंह, मुनि, चंद्रमा, सूर्य, समुद्र, कल्प वृक्ष, चावल, मोती, पर्वत इत्यादि का दर्शन हो तो सुख की प्राप्ति होती है और निर्विघ्न कार्य की सिद्धि होती है, यदि ये सब हो तो। दिन में, अब ये जो फड़कते हैं ना अंग, ये सब निमित्त ज्ञान संबंधी बातें कह रहे हैं यहाँ। अभिनंदन जी भाई साहब का लिखा हुआ है, वही पढ़ रहा हूं उन्हीं के सामने बैठ के। देखिए क्या लिख रहे हैं, दिन में शरीर के दाएं अंग, अभी तो अपन ऐसा समझते हैं वो दाई आंख फड़क रही है तो शुभ है, ये कह रहे हैं दिन में हो तो शुभ और रात को हो तो अशुभ। लो, कौन जानता था इस बात को, बतलाओ।
किसने सुनी थी समाज में कभी इस तरह की बात? हमेशा यही सुनते आए कि पुरुषों का राइट और लेडीज का लेफ्ट, यही सुनते आए ना कि भैया ये तो हाथ में खुजली चल रही है, ये कौन से हाथ में चल रही है पंडित जी? बोले राइट में। पंडित जी धन आने वाला है ऐसी बातें करते हैं लोग। और लेफ्ट में चल रही है तो बोले जाने वाला है। और लेडीज की हो तो उल्टा बताते हैं। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं शास्त्र आगम, क्या कह रहे हैं? दिन में शरीर के दाएं अंग, भुजा, वक्षस्थल, नितंब भाग, उदर और स्तन का फड़कना शुभ है, तथा रात्रि में शरीर के बाएं अंग का फड़कना शुभ होता है। रात्रि में बाएं वाला शुभ है, दिन में दाएं वाला शुभ है, चिन्ह बता रहे हैं। और कह रहे हैं यदि स्वप्न में तेल दिखे, सर्प दिखे, पर्वत का कंपन, वन, मक्खियों से व्याप्त शरीर, कुएं में गिरना आदि दिखे तो अशुभ माना गया है, उसे प्रातः काल उठकर शांति विधान कराना चाहिए। भाई साहब पता नहीं है, भाई साहब भी अपने माथे पे नहीं लेंगे इस बात को, क्योंकि नीचे प्रमाण दे दिया है इन्होंने, कहाँ का? जयसेन प्रतिष्ठा पाठ का। अब जयसेन आचार्य से जाकर के बात करो, आप क्या करना है आपको। अरे भाई वास्तव में क्या है, ये जो शांति विधान किसका नाम है ये समझ लेना। यद्यपि शांति विधान शब्द लिखा है, लेकिन कौन सा वाला शांति विधान ये तो नहीं लिखा है इन्होंने। अब कौन सा वाला करें? बोलो भाई, पवैया जी वाला करना है कि किसका करना है? राजकुमार जी भाई साहब ने लिखा भी तो, अभय जी भाई साहब का भी है क्या? कौन सा? सहज, सहज शांति विधान। कौन सा वाला करना है? सहज वाले ही करते हो, बहुत बढ़िया। कौन सा शांति विधान? अरे भाई साहब ये क्रमबद्ध को याद करना, इससे बढ़कर कोई शांति का हेतु नहीं हो सकता है। ये सहज शांति का उपाय, वो शांति विधान, जिन मंदिर में आना, जिनेंद्र देव की शरण में रहना, तत्व ज्ञान की शरण में रहना, वस्तु स्वरूप का अवलंबन लेना, परिणामों में तत्व ज्ञान की चर्चाएं गूंजना, ये सहज शांति है। इसका नाम शांति विधान। विधान माने होता है प्रक्रिया, विधान माने होता है प्रोसेस। तो शांति विधान ये सब शांति की प्रक्रियाएं। अभी हम लोग यहाँ बैठ करके जिन मंदिर में क्या कर रहे हैं, शांति विधान ही तो करो रहे हो। पंडित जी रात को शांति विधान कराते हो, आप क्या बात कर रहे हो? अरे रात हो या दिन हो, ये शांति का विधान तो हर समय चलना चाहिए। ये विधान चल रहा है यहाँ भाई, प्रतीक, ये सब चर्चाएं लिखी है। चलिए अपन आ जाते हैं अपना प्रकरण जहां चल रहा था वहीं पर। कौन सी जगह चल रहे थे अपन? कौन सा ग्रंथ था? संयम प्रकाश। संयम प्रकाश ग्रंथ, जिसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारों आदि के गमन और उनकी चाल के आधार पर लाभ, हानि, जय, पराजय आदि की चर्चा की गई। 434 नंबर पेज पर आगे आकर के भौम निमित्त ज्ञान की बात कही, भूमि की बात कह दी। भूमि किस तरह की है उसे देख करके पता लग जाना। फिर अंग निमित्त ज्ञान में अंग और उपांग को स्पर्श करने की बात भी कही, देखने की बात भी कही। प्राणियों के शरीर संबंधी तीनों कालों में होने वाले शुभ तथा अशुभ का निरूपण किया जाता है, उसे अंग निमित्त ज्ञान कहते हैं। स्वर निमित्त ज्ञान की भी चर्चा कल हमने आप लोगों के बीच में पढ़ी थी, स्वर निमित्त ज्ञान। और हमने बतलाया था छींकना भी स्वर है क्या? कुत्ते बिल्ली की आवाजें सुन लेना वो भी स्वर है, पशु पक्षियों की ध्वनि सुन लेना वो भी स्वर है। लेकिन साथ साथ में मैंने आप लोगों को यह बात भी कही थी, ये भले ही शास्त्रों के अंदर इस तरह की बातें लिखी है ये, लेकिन हम उनके जानकार हैं नहीं, और इनके जानकार दुर्लभ हैं। इसलिए बस कुछ ना कुछ कोई घटना विशेष घटने वाली है, इतना ही जानना, उसके शुभ अशुभ के बारे में ज्यादा विचार करके विकल्पों में उलझना नहीं। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को प्रमाण करना, क्योंकि ये तो जानकारी मात्र है ना। कुत्ता क्या करेगा? कुत्ते ने थोड़ी ना आकर के मारा है। जो घटना होने वाली है उसमें बेचारे कुत्ते का क्या दोष है? वो अपनी सहज योग्यता से रो रहा था। बिल्ली रास्ता काट गई मान लीजिए, तो अपनी योग्यता से, सहज परिणति से बिल्ली ने इधर से उधर गमन किया था, इसमें बिल्ली का क्या कसूर है? अच्छा मैं आपसे कहता हूं, किसी व्यक्ति ने छींक दिया तो छींकने वाले व्यक्ति का क्या दोष है? बताओ मेरे को। और गजब की बात बतलाऊं, छींकने के बाद में आप जाओ चाहे नहीं जाओ, वो निमित्त ज्ञान तो बतला दिया कि ये कुछ ना कुछ जो भी होने वाला है सो होगा। हो सकता है वो शुभ के लिए हो सकता है वो कार्य की संपन्नता के लिए हो। और फिर हमने बहुत सारी बातें कल आपको कह दी थी इसके बारे में कि वो भी कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, लेडीज है, जेंट्स है, बालक है, वृद्ध है, कुंवारी लड़की है कि शादीशुदा है, कि वृद्ध महिला है, कि जवान बच्चा है, कितनी तरह की चीजें उसमें बनेगी भाई साहब।
कितने ऑप्शन तो होंगे ना, छोटी छोटी सी चीज के अंदर वेरिएशन हो जाता है कि नहीं। ये तो सामने महिलाएं बैठी हुई है, भोजन बनाते समय आप नहीं जानते हैं, थोड़ा सा हलवे में पानी ज्यादा गिर जाए तो हलवे से क्या बन जाता है, लपटा हो जाता है, जो भी आप नाम कहो उसको। तो ये क्या हुआ, चीज तो वही है, थोड़े से में फर्क पड़ गया, नमक ज्यादा गिर गया, मिर्च थोड़ी सी कम हो गई। बनाने वाले व्यक्ति आखिर इन्हीं सामानों का तो प्रयोग करते हैं, किसी के हाथ से बहुत अच्छा बनता है और किसी के हाथ से बिगड़ जाता है। ये क्या चक्कर हुआ, सामान तो वही था, सामान तो वही था, लेकिन कॉम्बिनेशन का फर्क था। इसी तरह से निमित्त ज्ञान के अंदर भी हर चीज में कॉम्बिनेशन लागू होते हैं, और हमें कॉम्बिनेशन का पता नहीं है। हमें तो इतना सा पता है कि नहीं वैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, रुक जाओ, यहाँ तो रेड लाइट से भी बड़ी लाइट है, आगे नहीं जाना है, गमन नहीं करना है। ये सब कर चुके हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं व्यंजन निमित्त श्रुत ज्ञान की तरफ। ये व्यंजन निमित्त ज्ञान है। क्या कह रहे हैं इसमें, उत्तर पुराण का 187 नंबर का श्लोक प्रस्तुत किया है 62वें पर्व का। देखिए ये सब प्रथमानुयोग के ग्रंथों में कहीं अध्याय लिखते हैं, कहीं अध्यात्म ग्रंथों में अधिकार शब्द के प्रयोग किए हैं चैप्टर के लिए, और कहीं पर्व लिखा है, कहीं सर्ग मिलता है, कौन से सर्ग में, कौन से पर्व में। तो ये पर्व कौन सा है, ये पर्व 62 पर्व। अब कोई व्यक्ति यही सोचने लगे कि यार 10 लक्षण पर्व, अष्टानी का पर्व, श्रुत पंचमी पर्व, 62 पर्व कौन से हो गए, ये कौन से पर्व की चर्चा है 62? बोले 10 लक्षण के 10 गिन लिए होंगे शायद, ऐसा लगता है क्या, उसको 10 गिन लिया होगा। ये 62 नंबर का चैप्टर है, उत्तर पुराण ग्रंथ है, और इसका 187 नंबर का श्लोक है। क्या लिख रहे हैं इसमें, शिरो मुखादि संजात तिल लक्ष्यम व्रणादिभिः व्यंजनम स्थान मानेश्य लाभा लाभादि वेदनम। शिर मुख आदि में उत्पन्न हुए तिल आदि चिन्हों से किसी स्थान को उद्देश्य कर लाभ अलाभ आदि का जानना, ये व्यंजन निमित्त श्रुत ज्ञान है। माने इनके आधार पर सिर पर, मुख पर कितने तिल हैं, कहां पर तिल है, कैसा निशान है, ये सब निशान। अपने तीर्थंकर परमात्मा के शरीर में तो 900 तिल मुस होते, 900 सामान्य लक्षण हैं ये, जो तिल मुस वगैरह 900 होते हैं, और 108 होते हैं विशेष। इस तरह कुल 1008 होते हैं। 900 सामान्य लक्षण, 108 विशेष लक्षण। उस 108 विशेष लक्षणों के अंदर ध्वजा, झारी, कलश, स्वस्तिक, ओम, न मालूम क्या क्या इस तरह की चीजें, अपने जितने 24, हाँ सब आते, तो बहुत तरह की चीजें, सबके अलग अलग तरह के चिन्ह, किस किस तरह के। अपने हाथों के अंदर भी, मेरे हाथ के अंदर भी कुछ अलग तरह का एक चिन्ह बना हुआ कभी दिखता है मेरे को, कभी कभी हाथ में, सीधे हाथ में, कि पता नहीं है किस तरह का, ऐसा ऐसा लगता है जैसे सूर्य जैसा ऐसा चमक रहा है, इस तरह का। नहीं मजाक नहीं कर रहा, सच में दिखाऊंगा, अभी दिख नहीं रहा मेरे को, दिन में देखना। नहीं हकीकत में जिनवाणी भी बैठा हूँ, ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने दिखता है तो दिखता है, उसमें है क्या करो तो उसमें है। अब वो क्या पता शुभ है कि अशुभ है, न मालूम क्या है, जो हो सो हो, कोई बात नहीं। अरे कितना भी अशुभ हो, हमें संसार में रहना ही नहीं है, हमें क्या करना शुभ अशुभ का। अपना तो मार्ग ही अलग है भाई साहब, अपनी तो दिशा ही अलग है। जिन्हें संसार में रहना हो वे शुभ अशुभ का विचार करें, पाप पुण्य का वे विचार, अरे पाप का उदय आ गया, अरे पुण्य का उदय आ गया, तो पुण्य का उदय भी करेगा क्या, है तो संसार में रुलाने वाला। जिन्हें संसार में रहना हो उनके लिए पुण्य की, अरे जो व्यक्ति दीक्षा लेने जा रहा हो उसे कहो 2 करोड़ की संपत्ति तेरे नाम कर रहा हूं, कि मूर्ख है क्या। जब मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को 2 करोड़ चाहे 200 करोड़ तुम कितने भी देने की बात करो ना, हमारा चित्त इन चीजों की तरफ आकर्षित होता ही नहीं है, तो हमें करना क्या है इसका। ये हमारे लिए रंच मात्र भी लाभ हानि के हेतु नहीं है। जितनी लाभ हानि यहाँ बतलाई जा रही है, ये सिर्फ सांसारिक दृष्टि से कथन किया जा रहा है। अरे ज्ञानियों को तो इन सब बातों से कुछ प्रयोजन होता ही नहीं है। कल नहीं बतलाया था आपको, चाणक्य ने दांत तोड़ लिए अपने, क्या करना है, दांतों की वजह से महान बनूंगा मैं। मूर्ख के दांत की वजह से, इसकी वजह से मैं महान बनूंगा। अरे मेरी महानता होनी होगी तो होगी, जैसा होना होगा। मेरी महानता के लिए किसी की पराधीनता मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। ये ऐसी बातें हैं।
चलिए कहाँ चल रहे हैं अपन में? उत्पन्न हुए, उत्पन्न होते हैं ये सारे चिन्ह उत्पन्न होते हैं इस तरह के, नहीं होते हैं फिर अचानक ही हो जाते हैं, अचानक ही दिखने लगते हैं। आप लोग सब महसूस करते होंगे, आदि चिन्हों से किसी स्थान को उद्देश्य कर लाभ अलाभ आदि का जानना व्यंजन निमित्त श्रुत ज्ञान है। आगे बढ़िए, कल नेमी कुमार की बारात की भी चर्चा की थी मैंने, ये सब इन चीजों में देखिए। और आगे लक्षण निमित्त श्रुत ज्ञान, अब लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। पीछे जो बात कही गई ये इन्होंने शरीर में उत्पन्न होने वाले व्यंजनों की चर्चा की, अब ये शुभ चिन्हों की चर्चा कर रहे हैं। 108 लक्षण होते हैं ऐसा लिख रहे हैं इसमें। श्री वृक्ष स्वस्तिकाद्यष्ट शतांग गत लक्षण भोगेश्वर आदि संप्राप्ति कथनम लक्षणम मतम। 188 नंबर का श्लोक। श्री वृक्ष, साथिया आदि जो 108 लक्षण होते हैं उन्हें देखकर भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कहना ये लक्षण निमित्त श्रुत ज्ञान है। भोग की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोग बहुत तरह के कथन कर देते हैं। अब बारीकियां तो नहीं होती है, लेकिन इसके कान लंबे हैं, इसका अंगूठा लंबा है, इसकी उंगलियां इस तरह की है, इसके हाथ लंबे हैं, इसके पंजे छोटे हैं, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, जो भी हो बदला तो नहीं जा सकता है ना। सारा जो प्रकरण यहां दिया गया है ये प्रकरण तो क्रमबद्ध को सिद्ध करने वाला प्रकरण है ना। विवेक जी, क्या आप जान करके अपने हाथ हथेलियों की रेखाओं को बदल सकते हैं? है किसी में ताकत? कौन बदले? कौन अपने फिंगरप्रिंट बदले? कौन अपने शरीर की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई इन चीजों को कौन बदल सकता है? एक एक बाल की कैसी अवस्था होनी है। अभी आघातीय कर्मों की चर्चा चल रही थी ना, उदयजन्य परिस्थितियां आघातीय कर्मों के उदय में। धर्मेंद्र जी बता रहे थे, बोले संयोग मिलते हैं तो मिल रहे हैं, इसमें क्या हो गया, मिल जाएंगे। अभी आघातीय कर्मों के उदय से जो संयोग मिले हैं सबके यूनिक हैं, स्पेशल हैं, क्योंकि सबका उदय अलग अलग है ना। तो यदि सबका उदय अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की बननी है, तो सबके लिए बनने वाले योग्य निमित्त भी तो अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? सबके अलग अलग निमित्त होंगे। एक व्यक्ति के हाथ की रेखाएं दूसरे व्यक्ति के हाथ की रेखाओं से नहीं मिलती है। हाथ की रेखाएं के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, अंगूठे का इंप्रेशन नहीं मिलता है। अंगूठा लगवाते हैं हमारे अशोक जी जाकर के अनपढ़ लोगों से, बाकी से साइन करवाते हैं, है ना। मैंने लगवा दिया अंगूठा, स्टाम्प पर अंगूठा लगवा दिया, रजिस्ट्री पे अंगूठा लगवा दिया, भैया अंगूठे का निशान लगाओ, यहाँ पे ये लगाओ, जैसे प्रामाणिकता दिखती है इससे। ये क्या है कि पता पहचान लगते हैं ना। ये पत्नी का अंगूठा आपके अंगूठे से नहीं मिलेगा क्या? दोनों का अंगूठा अलग अलग है, इसलिए अंगूठा दिखाना नहीं, पता है अलग अलग ही है किसको क्या अंगूठा दिखाना है। सबके न्यारे न्यारे, आंखें अलग है, नाक अलग, कान अलग, सब अलग अलग है भाई साहब। श्री वत्स का चिन्ह दिख गया, साथिया दिख गया, 108 लक्षण दिखाई देने लगे। ये सब निमित्त ज्ञान की चर्चा है। इन्हें देख करके भोगों का पता लग गया, ऐश्वर्य का पता लग गया, इनकी प्राप्ति होने का पता लग गया। ये सब लक्षणों से पता लग जाती है। और आगे बढ़ते हैं, चिन्ह निमित्त श्रुत ज्ञान, ये भी बड़ा गजब का है। कई बार देखते होंगे आप घरों में कैसी कैसी परिस्थितियां बनती है, हमें पता नहीं है, लेकिन किसी न किसी बात का वो सूचक तो है। क्या लिख रहे हैं? देव मानुष रक्षो भागेर वस्त्रायुधादिषु मूषकादि कृतच्छेदै छिन्नम तत्फल भाषणाम। उत्तर पुराण 62वें पर्व का 189 नंबर श्लोक था ये। वस्त्र और आयुध आदि में जो चूहे आदि के द्वारा छिद्र कर दिए जाते हैं, होते हैं क्या आप लोगों के घरों में? कभी होते हैं, कभी चूहा काट गया, कभी खाने की चीज को काट गया, कभी बर्तनों में कर गया, कभी कपड़ों में कर गया चूहे, कभी क्या बोलते हैं इसको, कॉकरोच वगैरह कर देते होंगे कभी कुछ, कभी छेद हो गए, बर्तन टूटे हुए। ये सब कई बार ऐसी चर्चाएं सुनते हैं। इनको अशुभ है, इनको यूज में नहीं लेना, फटे कपड़े नहीं पहनना, भगवान के प्रक्षाल अभिषेक करते समय धोती दुपट्टा फटे हुए पहन करके आओ आप। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।